नागपुर जिले के एक छोटे से गांव में गरीब परिवार रहता था। वे लोग जैसे तैसे करके अपने दिन काट रहे थे। उस परिवार में 4 सदस्य थे। रामलाल, उसकी पत्नी सीता, लड़की रीना और गोलू। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन रामलाल भट्टे पर मजदूरी का काम कर रहा था। तभी अचानक उस पर बहुत सारी ईंटें गिर गई और सिर में चोट लगने के कारण उसके सिर से बहुत सारा खून निकलने लगा। उसकी भट्टे पर ही मौत हो गई। अब उसके गांव में मातम छा गया और गांव के लोग आपस में बात करने लगे। रामलाल अपने घर में अकेला कमाने वाला आदमी था। और वह भी मर गया। अब कैसे घर चलेगा? रामलाल को मरे हुए 15 से 20 दिन हो गए थे। घर में खाने पीने की चीजें भी खत्म होने लगी। अब उसके परिवार की हालत बिगड़ने लगी। तभी रामलाल की पत्नी अपनी छोटी बेटी से कहती है, जाने वाला तो चला गया, लेकिन हमें तो जिंदगी बितानी ही है। इसलिए मैं गांव में आसपास के लोगों के घर में खाना बनाने और बर्तन धोने का काम कर लेती हूँ। इससे कुछ पैसे हमारे गुजारे के लिए आ जाएंगे। रामलाल की पत्नी दिन रात आसपास के घरों में काम करने लगी, लेकिन उससे सिर्फ उसे 2-4 पैसे ही मिलते थे, जिससे रामलाल की पत्नी को बच्चों का पेट भर पाना मुश्किल हो रहा था और वह अब दुखी भी रहने लगी थी। रीना अपनी माँ के हालात को समझ रही थी। जब शाम को उसकी माँ घर पर आई, तब रीना ने अपनी माँ से कहा, माँ, क्यों ना मैं ब्याह शादी में मेहंदी लगाने का काम शुरू कर दूं? ठीक है, दोनों माँ बेटी कमाएंगे तो घर अच्छे से चल पाएगा और ये छोटा बच्चा भूखा नहीं सोएगा। रीना ने धीरे धीरे मेहंदी लगाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन शुरू में तो मेहंदी लगवाने के लिए कोई भी नहीं आता था। ये सब रीना ने अपनी माँ को बताया। उसकी माँ को एक तरकीब सूझी। अब रीना की माँ जिस भी घर में काम करने जाती तो अपनी बेटी की तारीफ करने लगती। बहन जी, मेरी बेटी बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाती है, वह भी बहुत ही कम दामों में। दिन ऐसे ही निकल रहे थे। अब कुछ औरतें रीना से मेहंदी लगवाने के लिए उसके घर पर आने लगी थी। रीना की लगाई हुई मेहंदी में बहुत ही अच्छी खुशबू आती थी और रंग भी, क्योंकि रीना घर पर ही तैयार की गई मेहंदी का इस्तेमाल करती थी। अब शादी ब्याह और त्योहार के मौके पर उसके पास मेहंदी लगवाने वालों की भीड़ लगने लगी। अब उसके घर का गुजारा जैसे तैसे चलने लगा और 2-3 महीने ऐसे ही चलता रहा। लेकिन अब रीना की माँ बीमार रहने लगी थी, जिसके कारण उसने काम पर जाना भी छोड़ दिया था। अब रीना को और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। तभी एक दिन शहर से एक लड़की रीना से मेहंदी लगवाने आई, तो उसने देखा कि रीना तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। तभी वह रीना से कहती है, तुम इस प्लास्टिक की कीप के कारण मेहंदी बहुत धीरे लगा पाती हो। तुम क्यों ना बाजार की मेहंदी और कीप का उपयोग करो, जिससे तुम्हारी मेहंदी बनाने का वक्त भी बचेगा और तुम ज्यादा पैसे भी कमा पाओगी। वह लड़की मेहंदी लगवाकर वहाँ से चली जाती है। रीना मेहंदी की कीप के बारे में सोचती है। फिर अगले दिन बाजार जाकर मेहंदी के कीप लेकर आ जाती है और शाम को मेहंदी लगाने के लिए उसी का इस्तेमाल करने लगती है। तभी रीना अपने मन ही मन सोचती हो, यह कीप तो बहुत अच्छी है। इससे ना तो मेरे हाथ दर्द कर रही है और मेहंदी भी कम समय में ज़्यादा लोगों को लगा पा रही हूँ। दिन ऐसे ही निकल रहे थे और रीना से मेहंदी लगवाने वाले ग्राहक बढ़ने की बजाय घट रहे थे और रीना को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। एक दिन शाम को घर के कोने में बैठकर रो रही थी। तभी उसकी माँ उसके पास आई। रीना बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रीना कुछ नहीं बोली और जोर जोर से रोने लगी।
बेटी मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ? रीना अपनी माँ को सब कुछ बताती है, लेकिन उसको भी कुछ समझ नहीं आया कि मेहंदी लगवाने वाली औरतों ने क्यों आना बंद कर दिया। अगले दिन जब रीना की माँ गांव में घूम रही थी, तभी वह कुछ औरतों को बातें करते सुन लेती है। रीना की मेहंदी में अब वो पहले वाली बात नहीं रही, और ना तो वह देखने में अच्छी दिखती है और ना खुशबू आती है। बहन ज्यादा पैसा कमाने के लिए लोकल मेहंदी बाजार से खरीद कर सभी औरतों को लगा रही है। रीना की माँ ये सब सुनकर तुरंत अपने घर पर आती है और सब कुछ अपनी बेटी रीना को बताने लगती है। अब रीना ने बाजार से मेहंदी खरीदना बंद कर दिया और फिर से घर पर मेहंदी बनाकर अपना काम शुरू किया। अब धीरे धीरे उसके हालात सुधरने लगे और रीना घर की मेहंदी ज़्यादा लोगों को लगाने लगी और अच्छे पैसे भी कमाने लगी। अभी उसके पास शहर से 2 औरतें मेहंदी का ऑर्डर देने के लिए आती हैं और उसको बोलती हैं, तुम्हारे घर पर बनाई हुई इस मेहंदी में ऐसा क्या जादू है कि लोग इस मेहंदी को लगवाने के लिए इतने खींचे हुए आ रहे हैं? रीना यह सब सुनकर खुश हो जाती है और बोलती है, इस मेहंदी को मैं अपने हाथों से सब लोगों के लिए तैयार कर रही हूँ। यही सबसे बड़ा जादू है। रीना के पास जो भी पैसे बचते थे वह उसे इकट्ठा करने लगी। तभी कुछ दिन बाद उसने उन पैसों से अपनी माँ का इलाज कराया, अपने छोटे भाई का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया और अपने लिए शहर में ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल ली। दोस्तों तभी कहते हैं मेहनत से सब कुछ कमाया जा सकता है। रीना ने मेहंदी के छोटे से व्यापार से अपने घर के हालात सुधार दिए। इसलिए कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है।